नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। देश भर में वोट चोरी का मुद्दा ट्रेंड में चल रहा है। लोग सड़क पे उतर रहे हैं। विपक्षी दल मशाल लेकर के सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा के पानीपत से ईवीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आती है। 3 साल पहले हुए सरपंच के चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति को ईवीएम ने जितवा दिया और जो जीता हुआ था वो हारा हुआ का सर्टिफिकेट लेकर के 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते रहा। लेकिन सच्चाई कभी छिपता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग किया और हारा हुआ सरपंच 51 वोटों से जीत गया। तो सोचिए, विपक्षी दल शुरू से ही ईवीएम पे सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्रों ने ईवीएम को लेकर के बिल्कुल शांत बैठा है। पूर्व चुनाव आयोग राजीव कुमार ने शेरी शायरो अंदाज में कहा था कि जब आप चुनाव हारते हो तो ईवीएम पे टिकरा फोड़ते हो और जीतते हो तो कुछ नहीं। हमेशा ईवीएम बेवफा नहीं होता है। लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में तो आपका ईवीएम ही बेवफा हो गया। तो हरियाणा में ईवीएम गलत होने के बाद वाराणसी जैसे कई विधानसभाओं में ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी कई राउंड में पीछे चल रहे थे और महज कुछ ही वोटों से उन्होंने जीत दर्ज किया था। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है और ईवीएम को लेकर के कहा कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे रिकाउंटिंग करवाना चाहिए। ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो सार्वजनिक करना चाहिए। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया। वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। चलिए गहराई से समझते हैं इस खबर को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को लेकर के कहा कि वहाँ पे भी वोट चोरी हुआ है, और वही अनुराग ठाकुर ने अब वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी भी अपना लिया है। इसी पे टच करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर कहते हैं कि वोट चोरी वायनाड में भी हुआ और अमेठी में भी हुआ है, लेकिन अगर हुआ है वोट चोरी तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? जब सरकार को भी पता चल गया कि वोट चोरी हो रहा है
जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो सार्वजनिक करें। बीजेपी ने अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मार लिया है वोट चोरी को लेकर के। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाने वाला वोट चोरी का मुद्दा अब पूरे देश का मसला बन गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेरफेर और फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोपों ने सियासी हलचल मचा दी है। वाराणसी, वायनाड और पानीपत की घटनाओं ने इस विवाद को और भड़काया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा। विवाद का केंद्र है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में तीसरी बार जीत हासिल की। कांग्रेस ने वाराणसी की मतदाता सूची में एक चौंकाने वाला मामला उजागर किया है, जिसमें भेलूपुर क्षेत्र के एक ही पते पर B2419 कश्मीरीगंज पर 50 से ज़्यादा मतदाताओं के पिता का नाम रामकमल दास दर्ज था। इन बेटों की उम्र 28 से 72 साल तक थी। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का पक्का सबूत बताया और दावा किया कि फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज ने मोदी को जीत दिलाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जो खुद मोदी के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी जी वाराणसी से जीते नहीं, जिताए गए। फर्जी वोटरों और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में हेरफेर किया। सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। हालांकि इस मामले में राम जानकी मठ मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने सफाई दी है। यह कोई धांधली नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि आश्रम में सन्यासी जीवन अपनाने वाले शिष्य अपने गुरु का नाम पिता के स्थान पर दर्ज करवाते हैं, जो 2016 के भारत सरकार के नियमों के तहत वैध है। साधु संतों ने कांग्रेस पर सनातन परंपरा को बदनाम करने का आरोप लगाया, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कांग्रेस ने इससे जवाब को खारिज करते हुए मांग की चुनाव आयोग वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची सार्वजनिक करे। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा, अगर बीजेपी को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी वोटरों का डेटा 6 दिन में मिल सकता है, तो हमें वाराणसी की वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है? We took 6 months in collecting data for one assembly segment of Bangalore Central called Mahadevpura. 6 months because it was paper. Mr. Anurag Thakur got the electronic voter list of 6 Lok Sabha seats within 6 days. If this is not collusion, what is collusion? And we thank Anurag Thakur and the BJP for proving the point made by Mr. Rahul Gandhi that the elections in this country are fought on the basis of fake voters. We demand from the Election Commission, we demand from Anurag Thakur, because he has access to the electronic voters lists. We demand from Anurag Thakur, please make the data, the electronic voter list data of Varanasi public. We know that the Prime Minister does not deserve to be where he is. Based on fake voters, he barely managed to win the Lok Sabha seat of Varanasi in 2024. पवन खेड़ा ने कहा, 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो उन्हें तुरंत नोटिस मिला और हलफनामा मांगा गया। अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं। कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है वो आपके सामने, जो मिली भगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने, दोनों ने एक्सपोज कर दी। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का डेटा पेश किया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट को कांग्रेस से छीन लिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं पड़ता, जबकि बाकी पार्टियां इसका सामना करती है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग की और न्यायिक जांच की अपील की है। चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब देते हुए राहुल से 8 अगस्त तक बूथ जमा करने को कहा और बेबुनियादी दावे बंद करने की चेतावनी दी। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 10 अगस्त को वोट चोरी पोर्टल लॉन्च किया, जहां लोग अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही वाराणसी मतदाताओं के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है।
बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को सियासी हताशा करार दिया। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने कहा, वाराणसी की जनता ने मोदी को चुना, यह निराधार आरोप जनादेश का अपमान है। बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और कांग्रेस से ठोस सबूत पेश करने को कहा। कांग्रेस ने 8 सवाल उठाए, जिनमें शामिल है डिजिटल मतदाता सूचियों क्यों नहीं दी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज क्यों मिटाए जा रहे हैं, वाराणसी में मतदान के दिन विपक्षी नेताओं को क्यों धमकाया गया। पार्टी ने 2024 के चुनाव को रद्द करने की मांग की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साठगांठ है। यह सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की जंग नहीं बल्कि भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब अगले कदम की रणनीति बना रहा है। प्रियंका गांधी ने संकेत दिया कि गठबंधन मिलकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। पानीपत की घटना ने विपक्ष को उम्मीद दी, सुप्रीम कोर्ट की दखल से पारदर्शिता बढ़ सकती है। बिहार से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खास एमएलसी श्री दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर किया है। श्री दिनेश सिंह लंबे समय से जेडीयू के विधान पार्षद हैं। इनके पास दो अलग अलग एपिक आईडी और इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2 अलग अलग वोट है। तेजस्वी यादव ने गुजरात के भिक्खू भाई दिलसानिया जी है। ये गुजरात के रहने वाले बिहार के बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खास विश्वास पत्र है। इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया। 2024 लोकसभा में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि वे 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ न सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर पिछले कई चुनाव में आरोप लगे, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम खुली तो हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से जीत गया। जी हाँ, यह मामला पानीपत के समलाखा के गाँव बुआना लाखू का है, जहां 3 साल पहले सरपंच के चुनाव में मोहित मल्लिक को हार का सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसके बाद पूरे 3 सालों तक हारा हुआ प्रत्याशी सरपंची करता रहा। मोहित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां ईवीएम खुली तो 51 वोटों से उसकी जीत हो गई। आज मोहित मल्लिक ने गांव के सरपंच पद की शपथ भी ले ली। सोचिए दोस्तों, विपक्ष कई सालों से आवाज़ उठा रहा है ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बंद कर दो, लेकिन सरकार ईवीएम पर भरोसा करती रही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुला तो नतीजा कुछ और ही मिला। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ईवीएम पे भरोसा है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।